हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही शानदार शुरू होगी एडो लॉन्चर के साथ। एडो लॉन्चर पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए जो कि आपने देख लिए होंगे। और लास्ट जो वीडियो था हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड वो देखा होगा आपने, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ और सवाल लेंगे, अच्छे सवाल लेंगे, जिसको आप पॉज करके एक बार ट्राई करना। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जो आपको फ़ायदा देगा और उसको अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पॉज करना है और एक बार इसको ट्राई करना है एंड देन फिर आपको देखना है कि आंसर हमारा जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो स्क्रीन पे आ जाइए जल्दी से। तो फिर पहला सवाल आज का लेते हैं। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एम्पेरिकल फॉर्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला से। ठीक है, तो पहला सवाल डालिए आप लोग, सब लोग अपने कॉपी में पहला सवाल डालिए जल्दी से। एक सेकेंड। हाँ चलो, हाँ पहला सवाल क्या है हमारे पास? दो एलिमेंट्स है एक्स और वाई, इक्वल मास, इनका इक्वल मास है। इनका एटॉमिक मास 30 और 20 है। टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मास एंड atomic mass of x, ये है हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में 30 एंड y, इसका एटॉमिक मास दिया में 20। ठीक है, इक्वल मास है एक कंपाउंड में। इनका मास अगर इक्वल है तो परसेंटेज भी इक्वल होगा। अगर मास हम ले लें कि 10-10 ग्राम है तो परसेंटेज भी कितना होगा? 50-50। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? मॉलिक्यूलर नहीं, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा पूछा गया। चलो, तो ऑप्शन है हमारे पास कुछ x2y2, ऑप्शन बी हमारे पास x3y3, ऑप्शन सी हमारे पास x2y3 और ऑप्शन डी दे देते हैं x3y2। सॉल्व कीजिए, पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलो बेटा सॉल्व करो इसको। पहले क्या करेंगे हम? यहाँ एलिमेंट्स को लिखेंगे। एलिमेंट्स क्या है? एक्स और वाई। सेकेंड थिंग क्या करेंगे हम? यहाँ पे उनके परसेंटेज लिखेंगे। इक्वल मास है मतलब 50-50। यहाँ कितना आएगा उनके एटॉमिक मास? एटॉमिक मास आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 20। 30 और 20। यहाँ लिखेंगे हम रेशो। रेशो किसका? परसेंटेज और डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो ये आ जाएगा कितना? 5/3 मतलब 1.67। ये आ जाएगा कितना? 2.5। सिंपलेस्ट रेशो ये हमारे पास, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो 5/3 यहाँ लिख लेते हैं हम, 5/3 वैसे, और ये लिख लेते हैं हम 5/2। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब इसमें अगर सिंपलेस्ट रेशो हम देखें, सबसे छोटा नंबर ये है, इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 1। इसको अब हमने डिवाइड कर दिया 5/2 को 5/3 से, तो ये कितना आ जाएगा लगभग? देखो, इसको हमने 5/3 को 5/3 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। अब हमने 5/2 को क्या किया? डिवाइडेड बाय 5/3, तो 5 से 5 कैंसिल और ये 3 चले गया ऊपर, तो 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5। अब इसको नॉर्मल नंबर्स में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? x2y3। क्या बन गया? x2y3 सी। समझ में आया? क्या किया हमने? यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया। अब ये मेथड हमने यूज़ की, इसको देखो मैंने ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म में लिखा, 50/30 मतलब 5/3, इसको 50/20 मतलब 5/2। इनमें से ये छोटा हो गया, पॉइंट में निकाल के इसलिए दिखाया मैंने ताकि छोटा को ना कंपेयर कर सकूँ। 5/3 को 5/3 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, जो कि यहाँ लिखा हमने। 5/2 को अब डिवाइड किया हमने 5/3 से, 5 से 5 कैंसिल, 3 चले गया ऊपर, 3/2 मतलब 1.5, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। सेकंड क्वेश्चन है कि एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर contains 50% सल्फर इन इट। 50% सल्फर है। इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास SO2, ऑप्शन बी हमारे पास SO3, सो और है H2O।
SO2 SO3 SO S2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, वही टेबल्स निकालना जल्दी से। यहाँ एलिमेंट्स देखो, इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना कि डायरेक्ट माइंड में हम कर लेंगे कि 50% सल्फर है, ठीक है, 50 डिवाइड बाई 32, 50 डिवाइड बाई 32 समथिंग 1.8 आएगा। फिर 50 डिवाइड बाई 16 क्या होगा, 3.6 डबल हो गया। तो मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसके नंबर जो है वो कहीं ना कहीं डबल होंगे और सल्फर का नंबर 1 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ये हमारे माइंड में हो जाना चाहिए, कुछ समय बाद इतनी प्रैक्टिस हम करके रखेंगे। लेकिन पहले तो हमें टेबल निकालना पड़ेगा। इनिशियली जब हम 11th में आएंगे तो हमें टेबल निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा सल्फर, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज 50-50 50-50। फिर इनके एटॉमिक मासेस क्या आएंगे इनके 32 और यहाँ आ जाएगा 16। फिर ये जो प्रोसेस है ना वो माइंड में करना है हमें कि 50 डिवाइड बाई 32 और ये जाएगा 50 डिवाइड बाई 16। अब देखो और बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा। देखो समझा रहा हूँ मैं कैसे माइंड में करते हैं, क्योंकि हमें समय बचाना है एंड में। कंपटीशन में तो ये समय का ही खेल होता है ना बेटा, तो समय बचाना है, इसके लिए क्या करेंगे सुनो। हमें पता है 50 बाई 32 और 50 बाई 16 में से छोटा तो यही आएगा। तो 50 बाई 32 को उसी से डिवाइड कर दो तो 1 आ गया। 50 बाई 16 डिवाइडेड बाय 50 बाई 32। अब 50 से 50 कैंसिल हो गया और 32 चले जाएगा ऊपर, तो 32 बाई 16 कितना आएगा 2। ये चीज़ समझ में आई बेटा, इससे देखो बहुत फास्ट हो गया ये। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और फिर फॉर्मूला क्या है, देखो एस के आगे 1 आया, ओ के आगे 2 आया, तो ये आ जाएगा क्या SO2 ऑप्शन ए। क्लियर कि ये तरीका समझ में आया आपको। माइंड में कैसे करना है हमें, फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए हमारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन में नहीं, इसको रहने देते, इसको तो हमने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सवाल जो है वो ऑलरेडी कर लिए। अच्छा सवाल लेते हैं, ठीक है। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M contains 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब 40% उसमें ऑक्सीजन का मास होगा। एटॉमिक मास ऑफ मेटल M is 24। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, MO, M2O, M2O3 एंड लास्ट है M3O4। सॉल्व करते हैं। चलिए भाई और बहनों, एलिमेंट्स बोलो, एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, M है, O है, MO है, और यहाँ कितने परसेंटेज है इसके, ये है 60% और ये है 40%। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 60% कौन होगा, मेटल, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है ना। बस यहाँ लिखेंगे हम क्या, एटॉमिक मास। तो मेटल का एटॉमिक मास कितना है 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड करोगे जब आप 60/24 लगभग कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। और जब हम यहाँ डिवाइड करोगे तो 16 3 सा कितना हो जाएगा 48, तो 16 2 सा 32, ये भी 2.5 आ जाएगा 2.5। अरे सिंपल हो गया, तो 1 आ गया, 1 आ गया तो क्या आ जाएगा मोमो, क्या आ जाएगा मोमो, MO, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। क्या कोई परेशानी आपको सता रही है, बिल्कुल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अभी, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम कि 4th, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 38.7% carbon, 9.67% of hydrogen and एक सेकेंड, हाँ एंड नहीं छोड़ देते, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला।
ऑप्शन ले लीजिए और फटाफट काम पे लग जाइए। CHO, ऑप्शन बी है CH4O, ऑप्शन सी है CH3O और ऑप्शन डी है हमारे पास CH2O। चलो सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा लेंगे एलिमेंट्स। अब ये माइंड में हो जाना चाहिए हमारे, क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज कितना है बेटा, 38.7, 9.67। देखो इसको ऐड करके 100% आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो रिमेनिंग किसका होगा, ऑक्सीजन का। रिमेनिंग किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो इसको ऐड करके देखो ये कितना हो जाएगा, 47, 48.37, 48.37, तो वो आ जाएगा क्या, 51.63। ये आ जाएगा लगभग 51.63। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या हम, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। अच्छा पहले एटॉमिक मास लिख लेते हैं, पहले एटॉमिक मास लिख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, 1, 16। अब यह लिखेंगे हम परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, फिर कितना बचेगा 27, मतलब 3.2 के आसपास। फिर ये कितना बचेगा 9.67 और ये कितना आ जाएगा लगभग 3.2 के आसपास। अब यहाँ रेशो निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कितना आ रहा बोलो, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है लगभग 3 और ये आ रहा है 1। तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3O, CHO, तो 1, 3, 1, CH3O, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर, सवाल समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा। एम्पेरिकल वाले जो क्वेश्चन है उसमें एकदम मज़ा आना चाहिए, ये राइट होना चाहिए हमारा। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चंस में ज़्यादा इसलिए करवाता हूँ क्योंकि हमारे कंसेप्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग से ही वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो ये बताइए आगे कि अ कंपाउंड ऑफ phosphorus and sulfur weighs 2.2 ग्राम। ठीक है, एक कंपाउंड का जो वेट है जो कि फॉस्फोरस और सल्फर से बना है 2.2 ग्राम है। ठीक है, इट कंटेन्स 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका हमें क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन है P2S3, ऑप्शन बी है P3S2, ऑप्शन सी है P3S4 और ऑप्शन डी है P4S3। सॉल्व कीजिए जल्दी से, पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैच करना है आपको ऑप्शंस के साथ। जल्दी से पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। यहाँ लिख के लिखेंगे हम एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस एंड सल्फर। यहाँ के लिखेंगे हम परसेंटेज। अब परसेंटेज नहीं दिया तो उनका मास ही लिख लो। मास कितना है फॉस्फोरस का, 1.24। अब टोटल मास कितना है बेटा कंपाउंड का, 2.2, जिसमें से 1.24 फॉस्फोरस है। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर कंपाउंड दो ही चीज़ों से बना है तो बचा हुआ मास तो सल्फर का होगा। अगर टोटल मास 2.2 है, हम ये लिख सकते हैं ना कि कंपाउंड जो है वो किससे बना हुआ है, फॉस्फोरस प्लस सल्फर से। कंपाउंड का 2.2 है, फॉस्फोरस का कितना है 1.24, तो बचा हुआ सल्फर का ही होगा। और सल्फर का कितना हो जाएगा 2.20 माइनस 1.24, ये आ जाएगा कितना 0.96। तो ये आ गया कितना 0.96। यहाँ लिखेंगे हम क्या, इनका एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो ये कितना आ जाएगा 31 और ये कितना आएगा 32। यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 124 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगा 124/31, 96/32। यहाँ लगभग कितना आ जाएगा 4 और यहाँ लगभग कितना आ जाएगा 3, 4 और 3। तो फिर हमारा आंसर कितना आ गया, यही तो फाइनल आंसर होगा, P4S3, P4S3। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, P4S3। क्या कोई परेशानी किसी को, समझ में आ रहा है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चले अगला क्वेश्चन नंबर 6। ऑन एनालिसिस a certain
compound was found to contain iodine and oxygen in the mass ratio of 124:80. Find formula of कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास लगभग IO, दूसरा है I2O, C है I5O2 और D है I2O5। ठीक है, चलो देखो, सिंपल सा सवाल है ये, सिंपल सा सवाल है, बच्चे एकदम लगा लेंगे कि हमारे पास आयोडीन का और ऑक्सीजन का कंपाउंड बना है। आयोडीन है इसमें 124:80 के रेशियो में। ठीक है, तो इनका हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं यहाँ पे। एटॉमिक मास क्या है, पहले हमने क्या किया, एलिमेंट्स बना लिए। ठीक है, अब जो रेशियो दिया है वो लिख लिया हमने इनके मासेस का। तो इसका एटॉमिक मास है 127, इसका एटॉमिक मास है 16। जब डिवाइड करोगे, एक सेकंड, ये 127 नहीं 254, एक सेकंड डाटा सही से लिख लेते, ये है 254:80 और यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको सही कर लेते हैं 254। ठीक है, तो 254 डिवाइड बाई 127 ये कितना आ जाएगा, 2, ये जाएगा 5। तो I को मल्टीप्लाई कर लो 2 से और O को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I2O5। समझ में आया? आप अपनी मेथड से भी कर सकते हो जो हमने अब तक पढ़ी थी। हाँ, ये वाली, अरे एक सेकेंड, हाँ कौन सी, एलिमेंट्स क्या क्या है, आयोडीन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ रेशो लिख लो आप 254:80, फिर यहाँ मासेस लिख लो 127 और 16, वही तो किया हमने, अलग तरीके से किया थोड़ा। यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 5 और फिर I2O5 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? क्या कोई दिक्कत है हमें, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दोनों वीडियोस देखने के बाद आई होप एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो आप चुटकियों में कर लोगे। कोई भी दिक्कत आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला से सवालों में नहीं आने वाली है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने अगले कंसेप्ट्स के साथ, वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इडो लॉन्चर।